Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो देखो पहला स्पेशल फंक्शन है हमारा गामा फंक्शन, काफी ज्यादा यूज्ड फंक्शन है ये, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। गामा फंक्शन, इसका साइन पहले मैं लिखता हूं, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये ऐसे गामा ऑफ एन, ठीक है। गामा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus x x n minus 1 dx where n is greater than 1, ठीक है, is greater than 0, राइट। ये होता है हमारा गामा ऑफ n। गामा फंक्शन का डिनोशन होता है ये, राइट। अगर इसी में मैं गामा ऑफ 1 लूं, मतलब कि n की वैल्यू को अगर 1 लूं, तो अगर मैं देखो गामा ऑफ 1 निकालता हूं आपके लिए, 0 to infinity हो जाएगा ये e to the power minus x, n को 1 रखा जैसे ही, तो n minus 1 that is 1 minus 1 कितना हो गया, x to the power 0, x to the power 0 मतलब कि 1 हो गया, मतलब कि क्या, e to the power minus x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये हो गया -1 सामने आ गया, -1 e to the power minus x, ठीक है। और ये कहां से कहां वेरी करेगा, ये वेरी करेगा इन्फिनिटी से 0 से, राइट। लिमिट्स लगा रहे थे तो कितना आ रहा है आंसर, -1 और e to the power माइनस इन्फिनिटी माइनस e to the power 0, ठीक है। तो e to the power 0 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, और आपको पता होना चाहिए कि e to the power माइनस इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। कर्व एक बार शायद मैंने आपको बताया था, कर्व कैसे होता है e to the power माइनस t का। देखो मैं यहां पे आपको लिख भी देता हूं, ये है आपका e to the power माइनस t, ठीक है। तो एट इंफिनिटी पे जाकर, इंफिनिटी पे जाकर ये 0 हो जाएगा। वैसे ही ये आपका क्या है, e of t, राइट। तो ये क्या होगा, इंफिनिटी पे जाकर 0 हो जाएगा, सॉरी इंफिनिटी पे जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे आके 0 हो जाएगा, ठीक है। e to the power माइनस इंफिनिटी हो गया 0, तो ओवरऑल रिजल्ट किसका आया, ये आया -1 और बाहर में माइनस, तो आ गया 1, मतलब कि गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या एक रिजल्ट आया, वैसे ही हमने कुछ रिजल्ट याद रखना है, जैसे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करूं मैं, इसी में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किसका, गामा का, रिजल्ट्स ऑफ गामा फंक्शन, लिख भी देता हूं गामा फंक्शन। तो यहां पे पहला रिजल्ट होने वाला है जो अभी हमने निकाला, गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड होगा गामा ऑफ 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू √π। देखो गामा का साइन और अंडर रूट का साइन थोड़ा सा सेम रहता है, पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो ये गामा का है, ये अंडर रूट का है, √π, और ये जो रिजल्ट है ना, ये काफी ज्यादा यूज आने वाला है, बहुत ज्यादा यूज, तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू √π। थर्ड
गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल। ये सेकेंड और थर्ड भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपका 3 स्टार है, राइट, ये भी 3 स्टार। तो गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। दोनों सेकेंड और थर्ड को मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। और क्या चीज मेन है, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गामा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपका लिमिट जो होगा 0 से इन्फिनाइट होगा। ठीक है, ये होगा नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट में क्या लिखने वाला, हाँ एग्जाम्पल देने वाला था आपको। राइट, तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, गामा ऑफ 2 निकालता हूं। चलो, गामा ऑफ 2 अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी यूज करो, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1, दैट इज, ये क्या हो गया, ये मेरा n हो गया, n प्लस 1 दैट इज गामा ऑफ 1। ठीक है, गामा ऑफ 1 n प्लस 1 क्या होगा, n गामा n। तो ये 2 को पहले मैं कैसे लिखा, 1 प्लस 1 में लिखा, और फिर मेरे पास क्या आया, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट इज 1 का फैक्टोरियल इज 1। तो गामा ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे ही अगर मैं गामा ऑफ 7 लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, तो वो होगा गामा ऑफ 6 प्लस 1 लिख सकता हूं। 6 प्लस 1 मतलब कि क्या, वो इक्वल टू आएगा 6 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 720। ठीक है, ये थर्ड में लिखता हूं, अगर एग्जांपल देता हूं। और थर्ड में अगर मैं गामा ऑफ 5/2 लिख रहा हूं, 5/2, तो 5/2 निकालोगे कैसे लिखोगे, इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो 5/2 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, 1 और इस फॉर्म में n प्लस 1 वाले फॉर्म में ब्रेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं 5/2 को लिख सकता हूं 3/2 प्लस 1। ठीक है, 5/2 को मैं कैसे लिखा, 3/2 प्लस 1। वैसे ही अब इस फॉर्म में आ गया, और ये फॉर्म किसके इक्वल है, n गामा n के इक्वल है। मतलब कि मैं इसको और क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, राइट, उसी प्रॉपर्टी से। अब 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, फिर से ब्रेक कर सकता हूं 1/2 प्लस 1 के फॉर्म में। तो 3/2 इंटू, ठीक है, 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया 3/2 वाले फॉर्म में, करेक्ट है। 3/2 को मैंने लिखा, 3/2 को ब्रेक किया 1/2 प्लस 1 वाले फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 मतलब कि क्या, ये जो चीज होगा यहां पे, राइट, इसको मैं 1/2 प्लस 1 लिखा, अब इसको मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, मतलब कि 3 हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 n गामा n, गामा ऑफ n, ऐसे, करेक्ट है। क्यों मैं ऐसा करने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे गामा ऑफ 1/2 पता है। तो अब देखो, ये गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होगा, ये गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू है रूट पाई के, राइट। तो ये किसके इक्वल आया मेरे, ये इक्वल टू आया 3/2 सॉरी इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू रूट पाई। ठीक है, इंटू रूट पाई। तो देखो ये जो थर्ड एग्जांपल था वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें मैंने कितने बार ब्रेक किया, 3 बार ब्रेक किया। एक बार पहले 5/2 था, उसको मैंने ब्रेक करके फिर प्रॉपर्टी लगाया, फिर ब्रेक करके फिर प्रॉपर्टी लगाया, और फिर लास्ट में प्रॉपर्टी लगा के गामा ऑफ 1/2 मुझे पता था, तो मेरे पास क्या आ गया, रूट पाई। तो ये तीनों एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जांपल्स भी आपको थोड़ा समझ में आया। तो यहां पे हम क्या क्या डिस्कस किए, गामा का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गामा के
स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, गामा के कुछ एग्जांपल्स। अब एक गामा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है, गामा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है। तो ये देखो 0 से π/2। अभी जो मैं रिजल्ट लिखूंगा, ये लिखूंगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, बताइएगा आप इस चीज को कहां पे देखे हो, ठीक है, कॉपी पर आके देखना कहां पे इस चीज को देखे हो। तो इसमें मैं लिखने वाला हूं साइन p थीटा कॉस q थीटा d थीटा। ये इस चीज को आप पहचान रहे हो कि नहीं, साइन mx कॉस nx, ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिखवाया था, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया था, m-1, m-3, m-5, n-1, n-3, n-5, और नीचे में क्या था m+n, m+n-2, m+n-4, ऐसे करके एक्सपांड करवाया था। पर यहां पे आपको मैं गामा के फॉर्म में बता रहा हूं इसका रिजल्ट, गामा ऑफ p+1/2 q+1/2 is equal to 2 p+1, ठीक है। ये ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा फंक्शन है। अब जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था ना, उस गामा फंक्शन को सॉल्व करने के बाद वही एक्सपांशन आया था। तो अब आपको समझ में आ रहा था जो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो कहां से आया था, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, गामा फंक्शन जो हमारा पहला फंक्शन था, स्पेशल फंक्शन फॉर सिंगल इंटरवल। स्पेशल फंक्शन सीख क्यों रहे हम, ताकि हम अपने जैसे हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जैसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे, ताकि हमारा इंटीग्रेशन प्रोसेस इजी हो पाए, इसीलिए हम थोड़ा सा गामा फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में हम कैलकुलेशन को आसान करने के हम हर मैट्रिसेस वो अलग अलग तरीके से देखे थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का अलग फॉर्म था, रेक्टेंगुलर अलग था, रैंक निकालना, वो सब इसलिए करते ताकि हमारा रैंक निकालने में, आइगन वैल्यूज निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाए अगर हमें मैट्रिक्स के बारे में पता हो, ठीक है। तो इसलिए हमें आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स देखे थे, इसीलिए देखा था ताकि हमें अपने मेन मकसद पहुंचने तक वो आसानी पड़े, राइट। तो इसलिए मैंने पहले बात की आपको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, फिर गामा के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात किया था, कुछ एग्जांपल दिया आपको, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा फंक्शन दिया, जिससे हमें समझ में आया कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट में जो मैंने पॉइंट लिखवाया था, साइन एक्स mx इंटू कॉस nx वाला जो फॉर्म आ रहा था वो कहां से आ रहा था। अब मैं चलने वाला हूं सेकंड फंक्शन की ओर, जो कि रहेगा मेरा गॉसियन फंक्शन। चलो, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन गॉसियन फंक्शन, ठीक है। इसको आप ना सिग्नल सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इसे सिग्नल सिस्टम में भी काफी अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें आप देखेंगे कितना ज्यादा यूज हो रहा है ये चीज। तो पर हम इसको थोड़ा सा मैथ्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में भी इसका काफी यूज आने वाला है काफी बार इंटीग्रेशन करते समय। तो गॉसियन फंक्शन जो होता है आपका, वो होता है -∞, ठीक है। ये है गॉसियन फंक्शन। अब देखो, ये है गॉसियन फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। देखो, -∞ से ∞, अगर मैं x को -x रख दूं तो ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि क्या, ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है मतलब कि क्या, -a से a वेरी कर रहा है, -a से a वेरी कर रहा है, इवन फंक्शन है। तो मैं प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2
0 to infinity e to the power dx, ठीक है ये। और यही चीज, सेम चीज 0 से इंफिनिटी, वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूं, और माइनस इंफिनिटी से 0 भी इसका सेम एरिया होता है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से 0 तक भी इसका सेम एरिया होता है। क्यों सेम एरिया होता है इसको पहले समझा देना हूं, ठीक है। सेम एरिया इसलिए होता है क्योंकि अगर आप गॉसियन फंक्शन को ड्रॉ करेंगे ना, ड्रॉ भी कर दूंगी अच्छे से, चलो ड्रॉ भी कर लेता हूं यहां पे दिखाने के लिए आपको। ये है गॉसियन फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका जितना एरिया माइनस एक्स एक्सिस में है उतना ही आपका कितना है, उतना ही आपका इस साइड भी है, ठीक है। तो आप 0 से इंफिनिटी लो या तो फिर 0 से इंफिनिटी लो या चाहे 0 से माइनस इंफिनिटी, आपका दोनों साइड एरिया सेम रहेगा। ये हाफ मिला के ये बन रहा था, तो इसी को मैंने ब्रेक किया था, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया 0 से इंफिनिटी, या तो फिर 2 टाइम्स ऑफ 0 से माइनस इंफिनिटी वाला एरिया, ठीक है। और ये पूरा ओवरऑल इक्वल किसके रहता है, अंडर रूट पाई बाय 1 इक्वल, ठीक है, अंडर रूट पाई बाय 1 इक्वल। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, ये चारों इक्वल टू है एक दूसरे से। अगर मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं चलो, कि अप्लाई कैसे करना है इसको। ठीक है, एग्जांपल लिया मैं, फर्स्ट है मेरा, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर मुझसे पूछा जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर डीएक्स मुझसे पूछा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं देख सकता हूं कंपेयर करने से कि यहां पे इससे कंपेयर कर रहा हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, a इज इक्वल टू 1 हो रहा है, a इक्वल टू 1 हो रहा है, मतलब कि इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई। वैसे ही अगर ये क्या होता माइनस इंफिनिटी से, तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो मैं क्या करता, यहां पे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, 1/2 हो रही है, 1/2 हो रही है। a की वैल्यू जैसे ही 1/2 हो जाएगी तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 पाई, ठीक है, ये हो गया 2 पाई। तो यहां पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे दिया मैं, कैसे इसका बिना इंटीग्रेशन किए डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी मतलब गॉसियन फंक्शन के बारे में जानते हुए ही हम डायरेक्टली रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ। अगर मैं चलो जिसको गॉसियन फंक्शन का आइडिया बिल्कुल नहीं है, जिसको गॉसियन फंक्शन का आइडिया बिल्कुल नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं। इस इंटीग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे इस रिजल्ट तक पहुंचता हूं वो देखते हैं, चलो, राइट। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx को सॉल्व करना है, ठीक है, इतने को पूरा सॉल्व कर रहा हूं, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट, यहां पे लिखता हूं, लेट ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है, कोई वैल्यू वेरिएबल देता हूं टी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 2ax dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, करेक्ट है, राइट। अब यहां पे मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, माइनस टी के इक्वल हो गया, और dx किसके इक्वल हो गया, dx मेरा इक्वल टू हो गया, dx को मैं आप लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, तो dt बाय 2ax के इक्वल हो रहा है, ठीक है, 2x के इक्वल हो रहा है। x किसके इक्वल है, x यहां से देख रहा हूं मैं, x यहां से कंपेयर कर रहा हूं, तो ये इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट t बाय a के इक्वल आ रहा है,
ठीक है, अंडर रूट टी बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो यहां पे अगर मैं पुट कर रहा हूं तो dx किसके इक्वल आ रहा है, dt अपॉन 2a अंडर रूट टी बाई ए, ठीक है, ये इक्वल टू आ रहा है, करेक्ट है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, dt अपॉन 2 अंडर रूट a अंडर रूट टी, ठीक है, dx इज इक्वल टू, तो यहां पे ये। अब इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन साइड में, ठीक है। यहां पे अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, dx का वैल्यू पता चल गया, dx कितना आ रहा है, dt अपॉन 2a अंडर रूट a अंडर रूट टी, करेक्ट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 अंडर रूट a को बाहर निकाल देता हूं, बचा क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर 1 माइनस 1/2 dt, राइट, करेक्ट है, वहां तक सही है। अब नेक्स्ट थिंग मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं 2 अंडर रूट a माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर t टू द पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 1 dt, उस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, उस फॉर्म में लिख रहा हूं e टू द पावर माइनस t टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, t टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये तो एक चीज यहां पे छूट गया कि आप ये देख सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, जो हमारा फंक्शन था ये कैसा था, इवन फंक्शन था। तो मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकता हूं, 0 टू इन्फिनिटी लिख सकता हूं, इसको मैं 0 टू इन्फिनिटी कर सकता हूं। तो मतलब कि क्या, पहले ही यहां पे मैं 0 का लिख देता हूं और यहां पे 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जो लिमिट था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो मतलब कि ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। मतलब कि क्या किया, मैं इसको पहले इसमें ब्रेक किया, 0 से इन्फिनिटी 2 e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर, फिर मैंने ax स्क्वायर को t पुट किया, फिर 2x ये वाला रिजल्ट लेके आया, और फिर 2 अंडर रूट a, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया मेरे पास 1 अंडर रूट a, ठीक है। अब ये वाली चीज को अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहां 0, अगर इतना देखो आप पेज पलटाओ, अभी आपने देखा होगा क्या चीज, गामा फंक्शन के बारे में। क्या ये गामा फंक्शन नहीं दिख रहा है मुझे गामा फंक्शन दिख रहा है, जिसमें क्या है, जिसमें ये जो वैल्यू है, ये क्या है, n की वैल्यू है, n की वैल्यू है। मतलब कि क्या, ये जो पूरा का पूरा क्या है, ये मेरा गामा ऑफ 1/2, ठीक है, ये मेरा गामा ऑफ 1/2। अगर वो गामा ऑफ 1/2 है, गामा ऑफ 1/2 है, तो मेरे पास क्या आने वाला है, 1/√a इंटू रूट पाई, मतलब कि क्या, इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय अंडर रूट पाई बाय। तो देखो यहां पे मैंने अंडर रूट पाई बाय ए वापस यहां पे ले आया, ठीक है। इसका मतलब उतना पूरा इंटीग्रेशन करने के बजाय अगर मुझे ये याद रहे कि e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर dx। देखो यहाँ पे ना लिमिट्स देखना जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मान लो, अभी हम क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे, तो अगर मैं वहां पे लिमिट रखा 0 से इन्फिनिटी, तो ये जो 2 है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। मतलब क्या, 1/2 अंडर रूट पाई बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट पाई बाय ए का इक्वल होगा, अगर 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट रहा तो इसलिए ये लिमिट यहाँ पे 2 को मत भूलिएगा, इस चीज को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, एक अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिखाया, उसके बाद इसको मैं डिराइव भी कर दिया, और यहाँ पे आपको गॉसियन फंक्शन भी दिखा दिया। तो ये हमारा क्या था, सेकेंड फंक्शन था। अब हम चलेंगे किसके ऊपर, थर्ड फंक्शन के ऊपर, जो कि रहेगा हमारा बीटा फंक्शन। चलो अब हम बात करेंगे बीटा फंक्शन के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने गामा फंक्शन देख लिया, और सेकंड क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन देखा। इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा, जो काफी ज्यादा यूज आने वाला है अभी हमको।
थर्ड है हमारा बीटा फंक्शन। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बीटा एम एन को डिनोट कैसे करूंगा मैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये होता है हमारा बीटा फंक्शन, कि बीटा फंक्शन को मैं डिफाइन किया जैसा कि गामा फंक्शन था वैसे ही ये बीटा फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत, इसका लिमिट याद रखना है कि 0 से 1 होता है ये, x टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्म में होता है ये, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है क्या, कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन कॉमा एन। मतलब कि अगर मैं वेरिएबल्स रिप्लेस कर दूं, वेरिएबल्स रिप्लेस को इसको y के टर्म्स में लिख दूं, उसको सॉल्व करूं, तो मैं देखूंगा बीटा ऑफ, जैसे अगर बीटा ऑफ 1, 2 है तो वो इक्वल टू होगा बीटा ऑफ 2, 1 के, ठीक है, बीटा ऑफ 2, 1 के। तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं क्या बात करने वाला हूं, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में बात करूं अगर, ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जैसे कि गामा फंक्शन के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था, वैसे ही हम बीटा फंक्शन के भी करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा पता है, देखो आप 11-12 में पढ़ते आए हो कि 1 माइनस एक्स जहां भी देखो आप, वहां पे आप क्या करते थे, आप उसको x को या तो साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे या तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखते थे। क्यों? ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा के हो जाए, या तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। और अगर यहाँ पे 1 प्लस रहता तो आप इसको किससे रिप्लेस करते हैं, tan स्क्वायर थीटा से। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, x को लिखने वाला हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जैसे ही x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल आ गया, राइट। 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा के इक्वल आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एक और चीज कि अगर मैं जैसे ही लिमिट से ये चेंज किया, लिमिट से ऐसे ही चेंज किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लिमिट्स रहेगा इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। x को अगर x 0 है, x 0 है मतलब कि क्या, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो अगर x यहाँ पे x टेंड्स फ्रॉम, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा 0 से, साइन स्क्वायर थीटा का 1 होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा 1 तब होगा जब वो होगा थीटा इक्वल टू π/2 होगा, ठीक है। अगर π/2 होगा तभी तो थीटा x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो साइन स्क्वायर π/थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो अगर ऐसा है तो अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाला हूँ इसका, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 to π/2, 0 to π/2, x को किससे रिप्लेस किया मैंने, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2m-1, ठीक है, 2m-1, फिर थीटा, ये पावर में है ना, ये पावर में है यहाँ पे 2m-1 थीटा, और फिर कॉस, ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या हो गया n-1, n-1, और फिर यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, राइट। तो ये क्या है 2m-2, 2n-2, तो यहां पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर 2m-1
और ये हो जाएगा cos 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। कैसे ऐसा हुआ? देखो साइन थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो 2m माइनस 2 साइन माइनस 2, तो साइन माइनस 2 इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 2m माइनस 1 2n माइनस 1 डी थीटा। अब देखो आपको गामा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन का रिजल्ट पता है, तो ये अगर मैं इसको मैं ले लूं, अगर p, अगर मैं इसको p ले लूं और इसको q ले लूं, मतलब कि मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं गामा का 0 से π/2 होता था वो साइन p थीटा कॉस q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था? गामा ऑफ p प्लस 1 इसके इक्वल होता था। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास p की वैल्यू आ रही है 2m माइनस 1 और q की वैल्यू आ रही है 2n माइनस 1। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं उसका सॉल्यूशन, तो मेरे पास क्या आने वाला है 2 इंटू गामा ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू गामा ऑफ 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, फिर 2 इंटू गामा ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 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 ये हो गया कैंसिल आउट। अब अगर मैं यहाँ पे 2 को भी कैंसिल आउट करता हूं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल आउट होगा? ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। तो पूरा सॉल्व करने के बाद मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, इसका रिजल्ट आ रहा है गामा ऑफ, ठीक है गामा है, अंडर रूट से कंफ्यूज मत करना, गामा अंडर रूट n अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो गामा ऑफ, ये पूरा का पूरा इक्वेशन का रिजल्ट क्या आया, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन m प्लस n। तो यहीं पे अगर मैं यहीं पे पूरा इसको लिख देता हूं, ठीक है, इसी को यहां पे ऐड कर देता हूं ताकि आप एक ही जगह पता रहे आपको कि इसका रिजल्ट किसके इक्वल आने वाला है। इसका रिजल्ट आने वाला है गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ठीक है, तो ये इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आने वाला है, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। राइट, और आपका यहां पे प्रॉपर्टी लिख देता हूं। ठीक है, ये बीटा ऑफ m कॉमा n बीटा n कॉमा, ठीक है। तो यहां पे पूरा का पूरा बीटा फंक्शन के बारे में बात कर लिया हम लोग, 3 फंक्शंस देख लिए। ठीक है, पहला क्या था, गामा फंक्शन था, सेकंड था इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन, थर्ड था बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन का भी हमने ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में पूरा रिजल्ट देखा था, गॉसियन फंक्शन का भी इंटीग्रेशन का पूरा रिजल्ट देखा था, बीटा फंक्शन का भी रिजल्ट देखा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन भी देखा, पूरा चीज सॉल्व किया और इस रिजल्ट पे आया हम। मैंने आपको गॉसियन फंक्शन का इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट ऐसे ही डिराइव करके दिखाया था। अब हम करने वाले हैं, अब हमें ये डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भूल जाना है थोड़ा सा। मतलब कि देखो, सॉल्व करने का मेथड जो है ना वो आपको याद होना चाहिए। मतलब कि कैसे, कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे डिराइव कर रहा हूं, वो तो आपको सीखना ही है, तभी तो आपका इंटीग्रेशन इवेंचुअली स्ट्रांग होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का तरीका देखना है, पर अभी हमको क्या याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये तरीका याद रखना है। ये भले ही आप भूल जाएं, पर तरीका, अटेम्प्ट करने का तरीका वो पता होना चाहिए।
प्लस अभी तक जो हमने रिजल्ट्स देखा, ठीक है, ये जो रिजल्ट आया, गॉसियन फंक्शन के इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया, गामा फंक्शन का रिजल्ट आया, उसको याद रखना है ताकि अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो चुटकियों में तुरंत सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की और। तो अब हमारे सामने न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो देखो 4 न्यूमेरिकल हैं, देखने में सब के सब कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, ठीक है, पहली नजर में कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, पर अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं उससे हम इसको इतने चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, इसको लिखते हैं 1 बाय अंडर रूट 2 पाई। इंटीग्रेशन कहां से है, 0 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 dx हो रहा है। लिमिट क्या है, 0 से इंफिनिटी, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं है, 0 से इंफिनिटी है। तो आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो रहा है, e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर है, dx है, उसका रिजल्ट कितना आता है, अंडर रूट पाई बाय a। और यहां पे 0 से इंफिनिटी है, मतलब कि क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इंटू 2 से, ठीक है, ठीक है। वो जो 2 था, आपको याद है ना, मैंने रिजल्ट में लिखवाया था 2 यहां पे लिखा हुआ था, 2 इधर जाएगा तो अंडर रूट पाई बाय ए आएगा, तो अंडर रूट पाई बाय ए, ठीक है, और ये 1/2। अब ए क्या है यहाँ पे, ए अगर मैं कंपेयर करता हूं e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर से, तो ए मेरे को दिख रहा है 1/8, ए दिख रहा है मुझे 1/8 के, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया तुरंत, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 पाई इंटू 1/2 अंडर रूट 8 पाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2√2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किसमें आ गया, आंसर 1, राइट। वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो सिंपल सा क्या होगा, इसका आंसर भी बताइए तुरंत। पहले लिमिट्स देखा कि माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो यहां पे माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो क्या होगा, 1/2 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर अंडर रूट पाई बाय ए क्या है 1/20, दैट इज 20 पाई हो जाएगा, मतलब कि 1/20, 20 ऊपर आ गया तो बचा क्या, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, दैट इज अंडर रूट 5 पाई, 2 बाहर आ गया और 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 5, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है मेरे को, इसी को मैं बोलता हूं डबल इंटीग्रल्स, ठीक है, डबल इंटीग्रल्स, 2 बार इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। यहां पे dx dy, एक्चुअल में dx dy है क्या, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था dy बाई dx, dy बाई dx मतलब क्या हो रहा था, d मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। वैसे ये जो dx है ना, मतलब कि यहां पे x वेरी कर रहा है 0 से इंफिनिटी, ये y जो है 0 से इंफिनिटी वेरी कर रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा फील लेने के लिए डबल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा था, पर क्योंकि आप इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, पर फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा। वैसे हम इस कॉन्सेप्ट को, डबल इंटीग्रल्स वाले कॉन्सेप्ट को अभी जस्ट इस चैप्टर के बाद ही डील करेंगे। तो इसको अगर मैं इस कॉन्सेप्ट सॉल्व करता हूं, सोचो डबल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बिना डबल इंटीग्रल्स के बारे में जाने हुए, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रेक कर दिया इसको ऐसे, और इसको ऐसे कर दिया, ये हो गया 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कैसे किया ब्रेक, देखो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं पूरे के पूरे टर्म को e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो वो आ गया मेरे पास, तो उसी को ब्रेक करके मैंने पहले x को x के साथ, मतलब x वाले टर्म को dx के साथ इंटीग्रेट किया, y वाले टर्म को dy के साथ इंटीग्रेट किया, तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है मेरे पास रूट, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, 0 से इंफिनिटी है, तो ये भी क्या होगा रूट पाई, दोनों के दोनों, और नीचे में क्या आएगा 2 इंटू 2, दैट इज पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। कैसे एकदम एक एक लाइन के क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है। अब देखो यहां पे करने वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो जैसे ही मैं क्या देखा, ऐसा टर्म देखा e टू द पावर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब कि क्या, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ सब में एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू टी किया, एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास t बाई ए।
टी बाई ए जैसे ही आया तो जैसे अगर x वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तो t भी कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से इन्फिनिटी ही वेरी करेगा। ठीक है, x को वेरी करवा दो 0 से इन्फिनिटी तक तो t भी वेरी करेगा 0 से इन्फिनिटी तक। अब x इज इक्वल टू टी बाई, अब इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो i क्या हो गया मेरे पास, a स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, x की वैल्यू है t बाई ए, e टू द पावर माइनस ए एक्स दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t। व्हाट इज dx, dx जो हमारा होगा वो इक्वल टू होगा dx इज इक्वल टू dt बाय, ठीक है, dt बाय ए, ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ऐसे, राइट, तो यहां पे देखो ये जो चीज है यहां पे कैंसिल आउट हो जा रही है, ए स्क्वायर वाला टर्म, ए स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास फंक्शन क्या बच रहा है अब यहाँ पे, फंक्शन बच रहा है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी डी टी। ठीक है, ये करेक्ट है, वो बच रहा है। अब ये फंक्शन कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, पहला ही फंक्शन है गामा फंक्शन। कैसे, यहां पे इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, t टू द पावर 1 है, t टू द पावर 1 को कैसे लिख सकता हूं, 2 माइनस 1 लिख दूं, लिख सकता हूं कि नहीं, 2 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब कि क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया n, मतलब कि ये जो रिजल्ट आया, ये के रिजल्ट जो पूरा का पूरा आ रहा है मेरे पास, वो किसके इक्वल हो रहा है, वो हो रहा है गामा ऑफ 2, और गामा ऑफ 2 मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, जो कि किसके इक्वल आया था, इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है, तो गामा ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो i का वैल्यू क्या हुआ, 1 हो गया, a स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस x dx इज 1। तो देखो पूरा प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये 4 क्वेश्चन को हमने कितने इजी वे में एक एक 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। अगर सोचो, अगर ये सब हमको प्रॉपर्टीज पता नहीं होती, फंक्शंस के बारे में पता नहीं होता, तो क्या हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ये गेट में, ये चारों के चारों क्वेश्चंस गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को इसमें भी काम आएगा, क्योंकि आप देखोगे ये वाला फंक्शंस का इंटीग्रेशन और ये वाला चीज भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये डबल इंटीग्रल्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की और, चलिए ठीक है, तो ये हमारे सामने 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर फिर भी मजा आएगा सॉल्व करने में। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग कि जब से हमने स्पेशल फंक्शन के बारे में बात किया, तो बीटा फंक्शन को छोड़ के गामा फंक्शन जो था वो कहां से कहां वेरी कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में दिया था, 0 से इन्फिनिटी दिया था। वैसे ही गॉसियन फंक्शन का भी वैसे ही था, ये भी कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। तो मतलब कि अभी हम कहां पहुंच चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स का बात किए थे, अभी हम धीरे धीरे किसमें आ गए हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो मतलब कि ये सब क्या होता है, इनडेफिनेट, इसका क्योंकि इंटीग्रेशन कहां हो रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है। पर वैसे तो इनडेफिनेट प्रॉपर फॉर्म में बोलूं तो अगर ये दोनों मेंशन नहीं होते तब उसको एक्चुअल बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि उसमें क्या होता था कि फंक्शन जो रिजल्ट आता था वो आता था इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आएगा तो वो एक्यूरेटली कहा जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। पर यहाँ पे भी उसका काइंड है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन लिमिट्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जो रेंज हो रहा है वो इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल बना रहा है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, राइट। चलिए थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई फॉर्म दिखे तो क्लियरली आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्लिक करने के लिए आप पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था, पूरा उसका केस लिखवाया था कि वो दिखता कैसे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। तो उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस एक्स और फिर x इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं इसको, तो देखो क्या करना पड़ेगा, लेट y क्यूब इज इक्वल टू टी लिख दिया। ठीक है, y क्यूब इज इक्वल टू टी लिखा, तो 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू टी डी टी हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो यहां पे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी। अब
वाई क्यूब इक्वल टू टी है, ठीक है। तो वाई किसके इक्वल होगा, यहां से मैं देख रहा हूं कि वाई इक्वल टू हो रहा है टी टू द पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टी, ठीक है। तो ये हो जा रहा है टी, वाई को मैं रिप्लेस किया 1/3 से, और ओवरऑल किसके पावर में है 1/2 के, फिर डी टी, ठीक है। डी टी बाय 3y² होना चाहिए, डी टी बाय 3y²। y² का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू है ये, तो t का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा t के टर्म्स में अगर लिखूं तो 4/6। 4/6 क्यों लिखा मैं, 2/3 क्यों नहीं, अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये आ रहा है मेरा 0 से -∞ t टू द पावर 1/6 dt अपॉन 3 t टू द पावर 1/6, ठीक है। तो अगर जब यहां पे ऐसा रहेगा तो मेरे को सब्सट्रैक्शन करने में आसानी पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। और ये यहां पे क्या आ गया 1/3। 1/3 को मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम में हमेशा गलती होता है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रही है, -3/6। -3/6 इज नथिंग बट -1/2, ठीक है। तो 1/3 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -t इंटू टी टू द पावर -1/2 dt। बस खेल खत्म। -1/2 मतलब कि क्या, इसको मैं लिख सकता हूं, अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि 1/3 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर 1/2 -1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dt। बस गामा फंक्शन के फॉर्म में आ गया, जिसमें n किसके इक्वल है, n है मेरा 1/2, मतलब कि 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/2, ठीक है, यही है ना, गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 इज नथिंग बट √π, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा सॉल्व। तो यहां पे 5 तरीके के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने गामा फंक्शन और गॉसियन फंक्शन के बारे में बात किया। बीटा फंक्शन वैसे गेट में कम देखा गया है, पर अगर आता भी है तो डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या कि बीटा m, n इज इक्वल टू 0 to 1 x टू द पावर m -1 1 - x टू द पावर n -1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n, दैट वाज द फॉर्मूला। तो उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चंस हम और देखेंगे जो हमारा किसके फॉर्म में होगा, एक रिजल्ट के जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके ऊपर बेस्ड होगा, उसको भी एक बार देखते हैं, और वो भी एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन है, देखो इसको मैं ना स्टैंडर्ड रिजल्ट से सॉल्व करूंगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि है, अगर 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो रहा है साइन ax बाय x का, तो वो इक्वल टू मेरा आता है π/2, जिसमें a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है रिजल्ट, इसको आप लिख के रखेंगे। ठीक है, ये अब इसी के कॉन्सेप्ट के बेस में अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो देखूंगा कि इवन है कि ऑड है, क्योंकि -a से a वेरी कर रहा है, तो अगर -x रिप्लेस करता हूं, इसको -x करता हूं, तो माइनस माइनस यहाँ का माइनस इधर आएगा, साइन -x इज इक्वल टू -sin x, तो माइनस इधर कैंसिल आउट हो गया, बन गया ओवरऑल ऑड बाय ऑड दैट इज इक्वल टू इवन फंक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ, इवन हो गया, क्योंकि ऊपर ऑड है नीचे ऑड है, तो ऑड और ऑड इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या ये हो गया, सॉरी यहाँ sin 2π, ये, और मैं इस पाई को पहले इस साइड ले आता हूं ताकि आपको
ये फॉर्म इस फॉर्म के जैसा दिखे। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे दिख रहा है, देखो इसी से कंपेयर करता हूं तो ये क्या हो गया, ए हो गया, और ए अब मेरा साइन ए एक्स बाई एक्स के फॉर्म में आ गया। 0 से इंफिनिटी तक अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये किसके इक्वल आने वाला है, 4 बाई पाई इंटू ये पूरा का पूरा टर्म्स आने वाला है इक्वल टू पाई बाई 2। दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रॉपर्टी से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब देखो साइन ए कॉस बी के फॉर्म में है, मेरे को क्या करना है, मेरा मकसद है साइन ए एक्स बाई एक्स के फॉर्म में ले आऊं और इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी रहे ताकि मेरा रिजल्ट जो है डायरेक्टली इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं, साइन ए कॉस बी समझ के इसको एक्सपांड कर दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। ठीक है, और इसको क्या लिख दूं यहाँ पे 6 इंटू 2, तो 2 साइन ए कॉस बी कब आता है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया बाहर 6, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा 6 इंटू 2, तो मेरे पास क्या आ गया 2 साइन ए कॉस बी। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। आप इसको ए इसको बी भी ले सकते हो, पर मैं अपने कन्वीनियंस के लिए उसको लिया ताकि मैं उस फॉर्मूला में आराम से डाल सकूं। तो बचा क्या, 2 साइन ए कॉस बी को मैं रिप्लेस करूंगा साइन ए प्लस बी, दैट इज नथिंग बट 4 पाई 6 पाई टी। ठीक है, 6 पाई टी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी, ए 4 पाई माइनस 2 पाई टी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है 4 पाई टी के। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है 6 इंटू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साइन, पहले मैं यहां पे 4 पाई कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, 4 पाई कॉमन निकल गया, अब साइन 6 पाई टी ठीक है, करेक्ट है। अब ये वापस किस फॉर्म में आ गया, साइन ए एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में, साइन ए एक्स बाई एक्स फॉर्म में, और ये पूरा क्वेश्चन किसके टाइप में दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाले फॉर्म में। तो मतलब कि दोनों में ऑड अपॉन ऑड, ऑड अपॉन ऑड दोनों क्या है, इवन फंक्शन है, मतलब कि ठीक है, ऑड अपॉन ऑड ओवरऑल फंक्शन इवन, ऑड अपॉन ऑड ओवरऑल फंक्शन इवन। तो इवन फंक्शन माइनस ए से ए चेंज हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 पाई इंटू 2। ठीक है, दोनों से 2 कॉमन एक साथ निकाल रहा हूं मैं, ये ऐसा था, तो दोनों से एक साथ 2 कॉमन निकाला मैं और मेरे पास आया पाई बाई 2 पाई बाई 2। करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 3 जा 2 और ये कैंसिल आउट, तो 3 बचा और पाई यहां से कैंसिल आउट हो गया, और पाई बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू, पहले कैंसिल करने से पहले इसको मैं ना पाई बाई टू रहने देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 अपॉन, अगर पाई बचा हुआ तो वो कैंसिल आउट होगा अब, तो वो इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का, जिसमें मैंने क्या किया, साइन ए कॉस बी वाले फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, 2 साइन ए कॉस बी को समझा और फिर उसके बाद साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्म में उसको लिखा और फिर सॉल्व किया तो आंसर आया 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और नया स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया। तो ये पूरा लेक्चर किसके ऊपर बेस्ड था, स्पेशल फंक्शन ऑफ डेफिनेट सिंगल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सिंगल इंटीग्रल का बात था। अब हम किस में शिफ्ट होने वाले, अब हम डबल इंटीग्रल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आई होप आपने सारा नोट्स अच्छे से मेंटेन किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लिखा होगा, सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि ये जो जितना भी अभी हमने बात किया वो प्रॉपर्टीज और स्टैंडर्ड रिजल्ट वाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो एक जगह लिखा होना जरूरी है। ठीक है,
तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें 12 क्वेश्चन किए थे, अभी 7 क्वेश्चन, तो इतने सफिशिएंट है। अब चलते हैं डबल इंटीग्रल्स की तरफ। चलिए, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.